चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। से ही नहीं कहा जाता है कि जो एक लेखक की ताकत होती है, यानी लेखने की ताकत होती है, वो सबसे सर्वोपरि होती है। यहाँ पर इसी बात को सार्थक करते हुए दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार साथ ही साथ लेखक श्री कृष्ण कुमार सिंह जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है प्राचीन कुशीनारा, आज इस क्षेत्र में रंग दिखा रही है। हम खड़े हैं जीरादेई प्रखंड के इस तितिरा बंगरा गांव में, और ये जो गांव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। श्री कृष्ण कुमार सिंह जी की द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है प्राचीन कुशीनारा, उस पुस्तक में इस गांव का विधिवत वर्णन किया गया है। और वो जो पुस्तक है प्राचीन कुशीनारा, वो भगवान बुद्ध को समर्पित पुस्तक है। और उनके अनुसार अगर श्री कृष्ण कुमार सिंह जी की बात की जाए तो यहाँ पर तितिरा बांगरा में ही भगवान बुद्ध अपना अंतिम समय यहाँ पर गुजारे थे। अनेक प्रकार के जो शोध हैं उस पुस्तक के द्वारा की गई है, और उस पुस्तक को पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो इलाका है जीरादेई प्रखंड का तितिरा बांगरा, ये जो क्षेत्र है ये तीतर स्तूप के नाम से जाना गया है उस पुस्तक में, और इसकी यहाँ पर बहुत महत्व है। और उस पुस्तक का ही देन है कि अब उस पर काम होने चालू हो गए हैं। सबसे पहले 1 साल पहले यहाँ पर जो तीतर स्तूप था उसका खोदाई पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। उसके बाद से यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का मंदिर भी बनाया गया है। और ये अब एक सरकारी जो योजना कहा जाए, यहाँ पर मंत्री प्रमोद कुमार जो कि बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री है, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और उसी के कड़ी में आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे, ये सिवान मैरवा का मुख्य मार्ग है और बिल्कुल यहाँ से ये सड़क निकलती है। और यहाँ पर एक भगवान बुद्ध के नाम से बड़ा सा गेट यहाँ पर लगेगा, जिसका शिलान्यास आज यहाँ पर जीरादेई विधानसभा के विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। कुछ ही क्षणों में श्री रमेश कुशवाहा जी इस भव्य गेट का शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ प्राचीन कुशीनारा के पुस्तक के जो लेखक हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं, और यहाँ के विधायक रमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र का विकास कितना आगे जाएगा और क्या पर्यटन स्थल होने में, इस क्षेत्र का विकास होने में और कितना समय लगेगा। मैं रवि सिंह, ATN लाइव सिवान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थल है तितिरा बंगरा, तीतर स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप जिला पार्षद हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या फंड की व्यवस्था की गई, क्या किया गया है? सबसे पहले इस मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूँ मैं, और यहाँ पर जनता जी भी हैं, तितिरा पंचायत के जो बंगरा गांव के जो भी हैं लोग आए हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमें मैसेज मिला कल कि हमारे विधायक जी यहाँ पर आने वाले हैं और शिलान्यास करेंगे गेट का। उसके बाद से मुझे लगा कि जहाँ पर अधिक संख्या में लोग आते हैं उस स्थान पर एक सार्वजनिक शौचालय होना भी चाहिए, जिसमें 4 सीट हो, 2 स्नान घर हो, 2 बाथरूम घर हो, एक पक्का का ऐसा मकान हो जिसका मतलब लॉन्ग लाइफ हो। तो मैंने सर से कहा कि एक योजना हमारे तरफ से दिया जाए यहाँ पर, तो मैंने तुरंत अनुशंसा कर दिया उसका, और 2-4-10 दिन के अंदर में काम भी लगने वाला है यहाँ पर। और क्या क्या विकास आपके अनुसार, आप नौजवान हैं, युवा हैं, काफ़ी फ्यूचर है आपका, तो और क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ के? आप स्थानीय भी हैं। यहाँ पर हमारे हिसाब से विकास इतना होना चाहिए कि एक ऐतिहासिक मतलब स्थान बन जाए। ऐतिहासिक स्थान तो है ही,
लेकिन ऐसा बन जाए कि लोग यहाँ पर आने के लिए लाभुक हो जाए कि हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर 2-4 घंटा समय देना है और यहाँ पर रहना है उस हिसाब से। यहाँ पे और यहाँ पर ऐसा एक म्यूजियम बनना चाहिए, एक भगवान बुद्ध का बहुत विशाल मूर्ति बनना चाहिए कि लगे कि हाँ कोई दार्शनिक चीज़ होना चाहिए उस समय पर कि मतलब लगे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, उसमें शांति मिले, भव्य ज्ञान का एक हो, उज्ज्वला मतलब व्यक्तित्व हो उसमें। यहाँ पे लगभग कई दिनों से बहुत सारे विदेशी भी आ चुके हैं इस जगह पे, तो इस जगह को आप किस रूप में देखना चाहेंगे भविष्य में? इस जगह को हम देखना चाहते हैं जिस तरह हम लोग दिल्ली में देखते हैं अक्षरधाम मंदिर, हम कल्पना तो वही करते हैं कि लगे कि अक्षरधाम मंदिर ऐसा बन जाए। इसके लिए अगर ऊपर वाले चाहेंगे, अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा और समाज का सहयोग मिलेगा तो वैसा तो नहीं, लेकिन वैसा ही हम लोग कल्पना करते हैं कि वैसा ही बने। नाम बताइए। प्रमोद कुमार, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 3। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वह पुस्तक कोई कहानी नहीं है, वह पुस्तक जो इतिहासकारों ने पहले से दर्ज किया है, इस जगह का जो उल्लेख किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये कनिंघम का समकालीन डब्लू होयो जो अंग्रेज पुरातत्ववेदा था, उसने इस जगह का तीतर स्तूप का उल्लेख किया है और उसके उल्लेख के आलोक में हम लोगों ने पुस्तक लिखा और उस पुस्तक के ही संदर्भ से भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ उत्खनन परीक्षण कराया और यहाँ उत्खनन परीक्षण में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिला। सबसे तो खुशी का बात है कि सब लोग कहते थे कि यह बहुत नया जगह है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कहा कि यह 2500 वर्ष पुराना है, यानी यह बौद्ध कालीन है, भगवान बुद्ध के समय का यह जगह है। ऐसा बात पुरातत्व विभाग ने अपने अभिलेख में लिखा है। तो ये और आज माननीय विधायक जी के द्वारा जो बौद्ध भगवान बुद्ध के नाम पर और तीतर स्तूप के नाम पर यहाँ जो द्वार का शिलान्यास हुआ, ये बहुत ही मुझे खुशी हो रहा है। ये जो सरकार है यहाँ पर जो मंत्री हैं, प्रमोद कुमार की बात की जाए, आज नीतीश कुमार के हैं, ये विधायक हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये बुद्ध धर्म के लिए किया गया है, तो इस सरकार को क्या संदेश देंगे और कितना विकास होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध जो है कोई धर्म नहीं है, बुद्ध तो एक दर्शन है जो समता मूलक समाज का निर्माण किए थे। जब 6ठी शताब्दी में पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय इन्होंने समता मूलक समाज बनाया। जब देश में भिन्न भिन्न तरह की मतें थी, वो सारे मतें को दरकिनार कर इन्होंने सबको एक मंच पर लाने का काम किया। अगर दलित उत्थान की बात करें तो सबसे पहले बीजारोपण भगवान बुद्ध ने किया। नारी शिक्षा का सबसे पहले बीजारोपण भगवान बुद्ध ने किया। तो इतने महान आदमी के नाम पर अगर जो कुछ भी हो, वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की जो जनता है जिसके बीच में आप रहते हैं, कितना सहयोग करते हैं यहाँ की जनता? देखिए, ये तो जनता के सहयोग से ही हो रहा है। एक बात मैं ये बात बता दूं, खासकर बंगरा के नौजवान भाइयों को इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारे आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और जो बुद्ध नाम जो है, बुद्ध का अगर यहाँ कोई हिंदी का पढ़ा लिखा नवयुवक होगा या आप गूगल पर खोजेंगे तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे बुद्ध नगर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि बंगरा के लोग ज्ञानी हैं। बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है, न कोई व्यक्ति होता है। तो इस बात को मैं बता देना चाह रहा था कि कुछ नवयुवक भाई दिग्भ्रमित थे बुद्ध नगर के नाम पर। तो बुद्ध का मतलब ज्ञानी पुरुष होता है, यानी इस नगर में जो निवास करते हैं वो सारे ज्ञानी लोग हैं। अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार सिंह, सचिव पंच। धन्यवाद। चुनाव लड़ते रहते हैं, हम बराबर देखते हैं। विधानसभा में बहुत हम पटना कम रहते हैं। जब विधानसभा का सत्र चलता है तभी हम पटना रहते हैं, या हमारी कमेटी की बैठक होती है तो मैं पटना रहता हूँ। नहीं तो मैं बराबर हर 11 बजे के बाद, 11 सुबह से लेकर के 11 बजे तक अपने क्षेत्र के लोगों से अपने निवास पर मिलता हूं और 11 बजे से डेली मैं क्षेत्र में निकलता हूं। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा बसावट नहीं है जहां मैं न गया। इस बार आपको चुनाव में क्या रणनीति रहेगी गिरिराज से चुनाव लड़ने के लिए?
देखिए, एनडीए की जो रणनीति होगी वही हमारी रणनीति होगी, अलग से कोई हमारी क्या रणनीति आपकी नहीं मुद्दा है। है यहाँ से, क्या रहेगी, किस मुद्दा पे आप चुनाव देखिए, लड़ेंगे? आप लोग जानते ही हैं कि एनडीए विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ता है। आने वाले दिनों में विकास ही मुद्दा रहेगा। आप लोगों को पता है कि मैरवा में मेडिकल कॉलेज लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने जा रहा है। ये मैरवा के लिए और जीरादेई के धरती के लिए गर्व की बात है। तो इस तरह के आने वाले दिनों में जो भी कुछ अभी बाकी है हम लोग उसको करेंगे। विपक्षी का आरोप है कि कोरोना जैसे महामारी में विधायक जी अंडरग्राउंड हो गए थे। असल में वो लोग खुद अंडरग्राउंड थे। हम हर जगह गए कोरोना में और ज़रूरतमंदों को हर जगह हमने राशन की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की। जो भी क्वारंटाइन सेंटर थे हर जगह हम गए। जीरादेई में भी था, हम वहाँ भी गए, मैरवा में भी गए, नौतन में भी गए। हमारे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी सेंटर बने हुए थे हर सेंटरों को मैंने जांच किया। जहाँ कहीं भी खाने पीने की गड़बड़ी थी मैंने उसे ठीक कराने की व्यवस्था की। अंगौता, नारायणपुर, भुलौनी, नौतन में, फिर बैरागी टोला, लेभरी, इंग्लिश, कथवली, जो भी जहाँ गरीब बस्तियाँ थी, जहाँ के कमज़ोर तबके के लोग थे, उनको मैंने खाने पीने की व्यवस्था की। हाँ, मैंने खुद जा कर के नहीं बांटा, मैंने राशन पानी की व्यवस्था किया, वहाँ का स्थानीय लोगों से मैंने बंटवाया। आप लोग पता कर लेंगे। अगर आप फिर से विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी जीरादेई की? देखिए, प्राथमिकता होगा विकास ही। हम पहले भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और मैंने विकास कराया है। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 अरब की लागत से ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, हमारे क्षेत्र में 33 पंचायत है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां न्यूनतम 4 करोड़ रुपए से ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें न बनी। जो सड़कें बाकी थी, अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 83 सड़कों का टेंडर हो चुका है। संवेदकों को काम मिल गया है, जिसका मैं लगातार 1 हफ्ते से कभी जीरादेई में, कभी नौतन में, कभी मैरवा में शिलान्यास कर रहा हूं। और अंतिम मेरा कार्यक्रम 24 और 25 तारीख को है। जो भी बाकी सड़कें हैं उसका भी मैं शिलान्यास कर दूंगा। जैसे पानी कम होगा वहाँ काम भी लगना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के बाद तमाम सड़कों में काम लगेगा। तो मेरा प्राथमिकता है हर टोले को पिच रोड से जोड़ना। बिजली आई गई है, और भी जो काम अधूरे पड़े होंगे आप लोग बताएंगे, मेरे संज्ञान में देंगे, उस काम को भी मैं कराऊंगा। अपना नाम बता दीजिए। रमेश सिंह कुशवाहा, विधायक जीरादेई, शिवान। बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस इलाके के जाने माने शिक्षक श्री कृष्णा सिंह जी ने एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ पे बंगरा के सामने एक गेट का निर्माण किया जाए। उस समय हमारे पास फंड बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमने जब जोड़ा, देखा सब योजनाओं में से थोड़ा थोड़ा बचा था, 5 लाख रुपया ही मेरे पास शेष था। तो मैंने कहा कि एक बंगरा जो मेन रोड है वहाँ पे एक गेट का निर्माण किया जाए। और आने वाले दिनों में अगर हम फिर अगला चुनाव जीतते हैं, अगर पार्टी एनडीए से अगर हम उम्मीदवार होते हैं यहाँ से और चुनाव जीतते हैं, तो जो बौद्ध स्थल है वहाँ पे जिसकी खुदाई हुई है और वहाँ पर बहुत सारे पुरातत्व विभाग ने उसकी जांच भी की है, बौद्ध उस दौर में आए भी होंगे वहाँ। तो मैं वहाँ यहाँ की जनता की डिमांड पर, यहाँ की जनता जो भी कहेगी, पिपरा की जनता, बंगरा गांव की जनता, अगल बगल के लोग, जिन लोगों का वहाँ आस्था है उस बौद्ध सर्किट से, तो हम अपने विधायक निधि से ज़्यादा राशि मैं खर्च करके वहाँ कुछ खास बनवाऊँगा जो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, या जो भी बौद्ध यात्री यहाँ आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनके भी ठहरने की व्यवस्था हो वैसा मैं काम करूंगा और उसको बुद्ध सर्किट। आपके विधानसभा क्षेत्र में यह है, यहाँ पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी आ चुके हैं, उन्होंने कहा, तो कैसा लग रहा है कि आपकी विधानसभा में अगर इसका विकास होता है बौद्ध सर्किट के रूप में, कैसा लगेगा? देखिए, पहली बात तो है कि मेरे क्षेत्र में अगर बौद्ध सर्किट का विकास हो तो मुझे बेहद खुशी होगी और मुझे गर्व भी होगा, क्योंकि बुद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि चीन से लेकर के और जापान तक, तिब्बत तक और उसके कई देशों में उनके अनुयायी हैं। और बुद्ध का संदेश से हम लोगों का देश चलता भी है। बुद्ध काफ़ी पॉपुलर हैं और मैं चाहूँगा कि ये बुद्ध सर्किट को जोड़ा जाए। और जो माननीय पर्यटन मंत्री से भी हम मांग करेंगे कि वो बुद्ध सर्किट जो स्थल है यहाँ पे, वहाँ पर बुद्ध सर्किट से उसको जोड़ें और जो भी
यात्री यहाँ आए तो गौरवान्वित हों जीरादेई की धरती पर। साथ ही साथ राजेंद्र बाबू की भी धरती है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो बुद्ध सर्किट का विकास करना, इसको डेवलप करना बड़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों को। स्तंभ भी बनाने का बात कहा गया है और शुरू से बोलिए। आपके द्वारा यहाँ पर अशोक स्तंभ बनाने की बात कही गई है। आज आपका एनडीए के ही जो विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ पर गेट बनाने का बात कहा गया है और वहाँ पर सामुदायिक भवन का भी कविता सिंह के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपके विधानसभा क्षेत्र में है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज हमको बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। कृष्णा भैया हैं जो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सर्किट के रूप में जो है इस तितरा को विकसित किया जाए। पिछले बुद्ध पूर्णिमा को इन्होंने हमको भी यहाँ आमंत्रित किए, इसके लिए मैं इनका आभारी भी हूँ। साथ ही मैं अपने वर्तमान विधायक जी माननीय रमेश कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने आज जो है गेट निर्माण के लिए एक बहुत ही अच्छी राशि जो है अपने मद से दिए, इसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं। साथ ही माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह द्वारा जो है एक भव्य, हम लोगों के डिमांड पर एक भव्य सामुदायिक भवन बनाने का जो है उसका भी प्रस्ताव सब सारी प्रक्रिया पूरा की जा रही है। साथ ही मैंने खुद जो है एक अशोक स्तंभ यहाँ बनाने का जो है कृष्णा भैया को या नीरज यहाँ के लोगों को मैंने बता चुका हूँ। या बहुत जल्द निर्माण का कार्य भी उसका भी लग जाएगा। साथ ही इसके बगल में एक मैदानिया गाँव है, जहाँ मैदानिया में भी अशोक स्तंभ बनाने का हम पहले से प्लान किए हुए हैं हमारे पंचायत के अंतर्गत। वहाँ एक अशोक चबूतरा का निर्माण हम लोग करवा लिए हैं। साथ ही जो है जो भी यहाँ बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि कृष्णा भैया पंचशील के माध्यम से जो और भी इनकी बहुत बड़ी टीम है पंचशील के माध्यम से, इसमें बहुत शोध कार्य भी हो रहा है, तो ये लोग के साथ हम लोग चलेंगे और माननीय विधायक जी से हम लोग आशा रखेंगे कि बराबर जो है इनके जो है बहुत सर्किट बनाने में सहयोग करें, जिससे कि जीरादेई का काफ़ी विकास हो। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, चुनाव का समय है जी और एनडीए के भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी दिनों तक आपने सेवा किया है। ये सीट लगभग जदयू के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, तो एनडीए में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके, देखिए ऐसा कोई एनडीए में लोग नहीं है। देखिए बात यह है, भ्रम की स्थिति नहीं है। एनडीए के हमारे कैंडिडेट जो है अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। पार्टी लगभग सिटिंग विधायक को तय कर चुकी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रह गया कि मांगने के लिए सभी लोग, बीजेपी भी मांगेगी कि हमारे कोटा में इसको दे दिया जाए, जदयू भी मांगेगा, लेकिन जो है 99% हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जो है एनडीए द्वारा लगभग यह सीट जो है जदयू को दिया जाएगा और हम लोगों के प्रत्याशी माननीय वर्तमान विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी होंगे और हम लोग सभी लोग एक स्वर में इनके साथ रहेंगे। कहीं किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। नाम बता दें। रमेश कुमार सिंह, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवान।